आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की घोषणा। भारत जल्द ही धरना और आक्रोश में टॉप पर पहुंच सकता है, हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर बोले राहुल गांधी। केरल में फुटबॉल मैच के दौरान ढह गया अस्थायी दर्शक दीर्घा, हादसे में 200 लोग हुए घायल। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति घायल। भारत और जापान के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को विस्तार देने पर सहमति। अब समाचार विस्तार से। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि हिजाब को स्कूलों में पहनकर न आने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बसवराज बोम्मई ने कहा, हमने डीजी और आईजी को निर्देश दिया है कि जजों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित जांच करें। बसवराज बोम्मई ने कहा, विधानसभा पुलिस स्टेशन में फैसला सुनाने वाले जजों को जान से मारने की धमकी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में डीजी और आईजी को निर्देश दिया गया है कि तुरंत मामले की गहन जांच करें और मामले की तह तक जाएं। ऐसा लगता है कि पेगासस स्पाईवेयर का विषय अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआरसीपी ने इस मुद्दे पर एक दूसरे की आलोचना की है। वाईएसआरसीपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जांच की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दावा किया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान स्पाईवेयर खरीदा था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि नायडू वर्षों तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वाईएसआरसीपी के प्रवक्ता और विधायक गडियारा अमरनाथ ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने कार्यकाल के दौरान पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से आरोपों की जांच कराने की मांग की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस से संबंधित कॉल और डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जबकि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशहाली से संबंधित एक वैश्विक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संभव है कि जल्द ही भारत धरना और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए। उन्होंने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भूख की सूची में 101वां स्थान, स्वतंत्रता की सूची में 119वां स्थान, प्रसन्नता की सूची में 136वां स्थान, परंतु हम जल्द ही धरना और आक्रोश के चार्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं। इससे पहले उन्होंने महंगाई के संदर्भ में ट्वीट कर कहा कि ये महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। केरल में एक लोकल फुटबॉल मैच के दौरान उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मैदान में बना एक स्थायी दर्शक दीर्घा गिर गया। इस हादसे में करीब 200 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 15 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। करीब 15 लोगों को गंभीर अवस्था में मंजरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से तत्काल घर भेज दिया गया है। समाचार के अनुसार ये फुटबॉल मैच कलिकाऊ के पुगोड स्थित एलपी स्कूल ग्राउंड में हो रहा था। ये ऑल इंडिया सेवेंस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था। मल्लपुरम जिले का ये काफी प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। हादसा करीब रात 9 बजे के आसपास हुआ। लोग दो स्थानीय टीमों के बीच फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे थे। मैच शुरू होते ही ये हादसा हुआ। दर्शक दीर्घा में क्षमता से कहीं अधिक लोग बैठे हुए थे। दर्शकों की संख्या करीब 8000 बताई जा रही है। जब से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके दर्द पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, तब से पूरे देश में इसे लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ इस फिल्म को भारी समर्थन दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस फिल्म का भारी विरोध भी किया जा रहा है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कश्मीर जैसे
संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना कतई सही नहीं है। शिवसेना नेता से इस संबंध में सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को इन चीजों से अलग रखा जाए। संजय राउत ने कहा, कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी पार्टी को आने वाले चुनाव में किसी तरह का फायदा मिलेगा। संजय राउत ने कहा, जब तक चुनाव आएंगे तब तक फिल्म भी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस पर राजनीति करना सही नहीं है। दक्षिण गोवा के मोरमू गांव में कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि झड़प शुक्रवार को हुई समारोह के दौरान हुई और घायल व्यक्ति की पहचान बीजेपी कार्यकर्ता के पिता के रूप में हुई है। उन्होंने कहा, दोनों समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शनिवार को घायल व्यक्ति से मिलने अस्पताल पहुंचे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में मामला दर्ज हुआ है। ये मामला राजस्थान पर्यटन विभाग में ई टॉयलेट का ठेका दिलाने के नाम की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया है। 17 मार्च को वैभव सहित 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद से ही ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी की गठबंधन वाली बिहार सरकार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन से पूछा कि बेगूसराय के राजोड़ा में हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो वो कहां जाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने पूछा कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद रात भर सो नहीं सका, लगा हिंदू कहां जाएगा।
गिरिराज ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू को मारा गया, काटा गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा गया, बेगूसराय में हिंदू पर बच्चों के विवाद में एकजुट होकर हथियार और तलवार से हमला किया गया है। अगर प्रशासन मामले में लिपापोती की तो वो कोई भी कदम उठाने को मजबूर होंगे। गिरिराज सिंह का ये बयान एक विवाद के बाद सामने आया है। भारत और जापान ने नेट जीरो कार्बन सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शनिवार को स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति जताई। इसके तहत ई वाहनों, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन पर जोर दिया जाएगा। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि भारत और जापान स्थायी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से ऊर्जा की एक सुरक्षित व स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के सिलसिले में विभिन्न विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। वे इस विचार को साझा करते हैं कि निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का कोई एक मार्ग नहीं है, बल्कि प्रत्येक देश के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तपती गर्मी में इंसानों के पसीने छोड़ने की बात तो सुनी होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक शहर में अजीब समस्या पैदा हो गई है। यहाँ के कुछ घरों की दीवारों से रहस्यमय तरीके से पानी निकल रहा है। घरों के फर्श और दीवारें पानी उगल रहे हैं। बिलासपुर शहर में हुई इस अजीब घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बिलासपुर सिटी के कलेक्टर पंकज राय भी उन घरों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस घटना के वीडियो में घरों की दीवारों और फर्श से पानी निकलते दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का कोई कारण अब तक प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिलाधीश पंकज राय ने इसकी जानकारी शिमला निदेशालय को दे दी है। प्रशासन ने कहा है कि लोगों को इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे चेक करने के लिए हाइड्रोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया गया है। जल्द ही इसकी जांच करके कारणों का पता लगाया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मौसम बारिश का नहीं है, बल्कि तपती गर्मियों का है। ऐसे में दीवारों और फर्श पर सिलन होने या पानी निकलने का सवाल भी नहीं उठता है। कनाडा में शनिवार को एक शख्स ने कुल्हाड़ी और बियर स्प्रे लेकर एक मस्जिद में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। टोरंटो के उपनगर मिसिसागा में स्थित मस्जिद में एक 24 साल का युवक घुसा था। पुलिस के आने और उसे गिरफ्तार कर काबू में करने से पहले उसने मस्जिद में मौजूद लोगों पर स्प्रे किया। कुछ लोगों को बियर स्प्रे के चलते मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि जांचकर्ताओं को लगता है कि घटना अलगाव पैदा करने के लिए की गई है और इसका संभावित मकसद नफरत फैलाने का हो सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमले की निंदा करते हुए एक ट्वीट किया है और इसे अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला बताया है। ट्रूडो ने लिखा, मैं इस हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जिसका कनाडा में कोई स्थान नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की घोषणा। भारत जल्द ही धरना और आक्रोश में टॉप पर पहुंच सकता है, हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर बोले राहुल गांधी। केरल में फुटबॉल मैच के दौरान ढह गया अस्थायी दर्शक दीर्घा, हादसे में 200 लोग हुए घायल। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति घायल। भारत और जापान के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को विस्तार देने पर सहमति। एक न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KPNews 24/7। धन्यवाद।